हमर मनक गांव में शोर भय गइल अलियई हानार में भोर भय गइल। इस वायरल गाने को आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। हालांकि मेरी आवाज उतनी सुरीली या इनफैक्ट बेसुरी आवाज है, बट स्टिल आपने इस गाने को जरूर सुना होगा। तो मैथिली कल्चर मेरे भाई, दैट वाज बेसिकली अ कल्चर जो इन्फ्लुएंस कोई भी इंसान हो जाए। बड़ा बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी बोली है और जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस होने वाला कल्चर है। लेकिन अगर साहित्य अकेडमी की बात करते हैं तो साल दर साल हमारे मैथिली कवि से भी या मिथिला के भी कवि हैं जो इस साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीतते हैं। क्योंकि हमारे बिहार के लिए मिथिलांचल एक बिहार का इकलौता ऐसा लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जिसको संविधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उसमें आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। और इस बार भी जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसने जीता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, मैथिली साहित्य को एक बड़ा सम्मान इनको मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। पूरे डिटेल के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बताते चले, मैथिली भाषा और साहित्य के लिए गर्व का क्षण सामने आया है, जहां हम बात करते हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को, उनकी चर्चित कृति जिनका नाम क्या है, धात्रीपात सनगाम। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि किनको मिला है, तो साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को उनकी चर्चित कृति धात्रीपात्र सनगाम के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, इस घोषणा के बाद मिथिला के क्षेत्र से लेकर के पूरे साहित्य जगत में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये साहित्य की जीत है, एक लोकल समझिए कि लोकल लैंग्वेज की जीत है, एक ऐसी लैंग्वेज की जीत है जिसको अगर हमारा बस चले तो हम कब का इसको भूल जाए। लेकिन वी शुड प्रमोट आवर लैंग्वेज। हम अगर मगही नहीं बोलेंगे, हम भोजपुरी नहीं बोलेंगे, हम मैथिली नहीं बोलेंगे, तो कोई इंग्लैंड से आके तो बोलेगा नहीं। तो हमको इसको बचाना है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक पास ऑन करना है। मैथिली साहित्य के आकाश में एक नया सितारा पूरी तरह से चमक गया, जहां पे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को उनकी कलाकृति जिसका नाम है धात्रीपात समगाम के लिए प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले, इसकी घोषणा सोमवार को हुई और न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे के पूरे साहित्य जगत को यह खुशी का पल है। साथ ही साथ भावुक कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टर झा ने इस सर्वोच्च सम्मान को अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति को समर्पित किया है, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। समझ लीजिए, प्यार ये है, रील्स भेज देने से प्यार नहीं होता अपने पार्टनर को। प्यार ये है कि एक पत्नी के लिए, एक अपने प्यार के लिए इसने किताब लिख दिया इन्होंने। और यह पुरस्कार मात्र एक उपलब्धि नहीं बल्कि मैथिली भाषा की उसकी समृद्ध विरासत की जीत है, जिसे डॉक्टर झा ने दशकों तक अपने शब्दों से सींचा है। आपको बताते चले, स्मरण नहीं जीवन का सच्चा दस्तावेज है यह कृति। यह बताते हैं कि जो धात्री पता संगाम को, जो मैथिली साहित्य है, इसके मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत चित्र माना गया है। और इनके अनुसार यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन की सच्ची घटनाओं और अनुभवों का निचोड़ है, जो कि बहुत ही बेसिक स्तर से बुनियादी समाज की चीजों को, हर एक पहलू को हमें दर्शाता है। इसमें गांव की मिट्टी की सौंधी महक आपको नजर आएगी, समाज का ताना बाना, व्यंग, मिथिला की संस्कृति को इतने सजीव ढंग से इन्होंने परोया गया है कि पाठक खुद को उन गलियों का हिस्सा अपने आप को महसूस करने लगेगा। उनकी अन्य रचनाएं, जैसे अगर हम बात करते हैं दिक्पाल और पाठांतर, ने पहले ही साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस कृति ने उन्हें राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया और तब जाकर के उन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स, क्योंकि जो भी चीजें खबरों में रहती है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। तो आपको बताते चले, 6 जनवरी 1947 को जन्मे डॉक्टर महेंद्र झा का जो शैक्षणिक सफर था काफी बेहद प्रेरणादायक रहा। उन्होंने मैथिली में एमए करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की और उनकी अधिकांश समय सहरसा कॉलेज में छात्रों को साहित्य की जो बारीकियां हैं उसको समझाने में व्यतीत हुआ। 1971 से 2004 तक वे सहरसा कॉलेज में मैथिली के प्राध्यापक रहे और बाद में भूपेंद्र नारायण मंदिर विद्यालय के पीजी सेंटर के एचओडी और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन विभाग में डीन के महत्वपूर्ण पदों को इन्होंने सुशोभित किया। तो काफी अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा। 2009 में रिटायरमेंट होने के बाद उनकी लेखनी थमी नहीं बल्कि और अधिक धारदार होने के साथ सामने आई, क्योंकि जब इस टाइप के अनुभवी आदमी जब अनुभव से सीखते हैं और उसको कलम से उतारते हैं और कलमों से जब लिखते हैं, तो उसके बाद समझ लीजिए कि वाह 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 की ही आवाज निकलती है। इतना ही नहीं, साहित्य अकादमी के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार
31 मार्च को अगर हम बात करते हैं तो मध्यमों सरोवर की आवाज देने वाले डॉक्टर झा को मिल रहा यह सम्मान मैथिली भाषा में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊर्जा देगा। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख का कायाजिक अल्यास और obvious सी बात है कि मिलेगा, जो कि आपको बताते चले कि 1 लाख पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इनको मिल रहा है। मिथिला के लोक जीवन, गीत, गजल और कविताओं के माध्यम से सामाजिक सरोकार को आवाज देने वाले डॉक्टर झा को मिल रहा यह सम्मान मैथिली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊर्जा और एक नया पहल देगा। इस प्रकार से आप भी चाहते हैं अपने माटी का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने कस्बे का नाम रोशन करना और आप बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए, आपके सही मार्गदर्शन के लिए 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स बैच है हमारे पास। आपकी इच्छा हो, आपको हमारे कंटेंट पे यकीन हो, आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे इस बैच में हम लोग 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में के साथ साढ़े 700 प्लस टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई करके पढ़ाते हैं। 72nd मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैगजीन आपको देते हैं, ट्रक्स नोट्स मटेरियल मिलता है, करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है। साथ ही साथ ऐसे मेरे भाई जो वर्किंग है या ऐसी मेरी बहन जो हाउसवाइफ है, उनके लिए अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। मॉड्यूल वाइज टेस्ट कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज सपोर्ट इसमें मिलता है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलता है, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन आपको इसमें मिलता है। ऐसे बच्चे जो वर्किंग है और सोच रहे होंगे कि सर हम तो रिकॉर्डेड देखेंगे, हमारा कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई मेरा कोड लगा करके, आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे। हम जो है आपको अपने मेंटरशिप में ऐड कर लेंगे और याद रखिएगा प्रत्येक संडे को आपके साथ जूम सेशन के साथ जुड़ करके आपका डाउट को रिजॉल्व करेंगे। जो डाउट अगर नॉर्मल है उसको फोन पे ही कर लेंगे, बाकी डाउट को अगर बड़ा डाउट है तो संडे को जूम सेशन में रिजॉल्व कर लेंगे। बाकी क्लास की पीडीएफ और मेरा टेलीग्राम चैनल ये है। आप अगर हमारी टीम से बात करके इस बैच से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको किसका, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आदित्य लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप क्या करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले आएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाने के बाद 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स आएगा। इसमें आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIV याद रखिएगा, कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप डायरेक्ट इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। 3999 में इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप हमको कोर्स लेके, मेरा ये नंबर है 87898789847319, इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको अपने मेंटरशिप में ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।